तो वही इसी वो भी फ्लो करता है, ठीक है। जो वो कैसा नेचर हो गया, वो आपका यही वाला नेचर हो गया, एमरफस सॉलिड में आ जाएगा वो, इसीलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। और मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या छूटा है, और हमको नहीं लग रहा है कि कुछ छूटा होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और बताया है कि क्रिस्टलीन एट सम टेम्परेचर सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की अपीयर्स बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलेशन, ठीक है, लाइक लिक्विड एमॉर्फस एंड टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली। बोला ना कि इसमें कि जो प्राचीन जो ग्लासेस होती हैं उसको हीट करने पे, ठीक है, उसको हीट करने पे वो किस चीज में अपीयरेंस देती है, वो मिल्की कलर का अपीयरेंस देती है, ठीक है। वो क्या दिखाते हैं आपको, क्रिस्टलीन नेचर का शो करती है, ठीक है। लेकिन एमॉर्फस क्या होता है, एमॉर्फस तो मैंने आपको बताया कि सुपर कूल्ड लिक्विड वाला एग्जांपल देते हैं ना, और समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज एक होता है यानी SiO2 जो होता है, SiO2 जिसको हम लोग क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है। SiO2 जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है। SiO2 किसको कहते हैं, SiO2 को क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज क्या होता है, और एक क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ठीक है। देखो तो क्वार्ट्ज जो होता है QUARTZ है ना, ये जो होता है ये आपको जो होता है ये आपको क्रिस्टलीन नेचर का होता है, ठीक है। और जो आपका क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ना वो आपका एमॉर्फस नेचर का होता है। ये एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे QUARTZ क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। ये आपका कैसा नेचर का होता है, ये आपका जो होता है एमॉर्फस में आ जाएगा, ठीक है। और जो क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलीन में आ जाएगा, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि मैंने बताया नहीं है, ठीक है। अब आपको ओरली इंटेक्स क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन में 1.1 है, व्हाई द सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड क्यों रिजिड होता है, मैंने आपको बता दिया। उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसके चलते जो होता है सॉलिड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ठोस होता है ना। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ही तगड़े होते हैं, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। व्हाई डू द सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास डिफिनिट वॉल्यूम क्यों होते हैं भाई बताओ, ये तो आसान है। क्योंकि उसके पास डिफिनिट शेप साइज होता है, ठीक है। उसके पास बाइंडिंग फोर्स होता है वो तगड़े होते हैं, हाँ। वो लिक्विड की तरह नहीं ना कि बह जाए ऐसे और शेप ले ले, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो सॉलिड इज आप लोग पढ़े भी हो डिफिनीशन, ये सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसके पास फिक्स्ड शेप मास एंड वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एमॉर्फस एंड द क्रिस्टलीन, ठीक है। तो एमॉर्फस और क्रिस्टलीन सॉलिड क्या कौन कौन से होते हैं, तो आपके पहला में दिया गया है पॉलीयूरेथीन, ये आपको क्या हो गया, ये आपका क्रिस्टलीन हो गया। नेफ्थलीन बॉल वो क्या हो गया, सॉलिड टाइप का होता है, वही आपका नेफ्थलीन जो होता है वो भी आपका क्रिस्टलीन हो गया। बेंजोइक एसिड ये आपको क्रिस्टलीन ही हो गया, हाँ। टेफ्लॉन हो गया, और ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये आपका क्रिस्टलीन हो गया। और कॉपर हो गया, ये आपका क्रिस्टलीन। बाकी जितना मैं नहीं बोला हूँ आप एनसीईआरटी से मिला लीजिए, वो सब एमॉर्फस है, ठीक है। मैंने केवल क्रिस्टलीन का बताया, ठीक है। और जो बच गया वही तो एमॉर्फस है ना, बात तो सिंपल है। अब देखिए, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों इसको बोला गया, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी टू फ्लो है ना, इसके पास भी टेंडेंसी टू फ्लोट, इसके पास क्या होता है, इसके पास टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, ठीक है। बट इट्स टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो सॉलिड है ना, कितना भी है तो भाई ये सॉलिड है। आपको ये है नहीं ना, क्या कहता है, आपको वाटर तो नहीं है कि जल्दी से फ्लो कर दे, ये तो सॉलिड है, सॉलिड में तो समय लगेगा ही, ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद फिर बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड ऑब्जर्व दैट हैविंग अ सेम वैल्यू अलोंग द ऑल डायरेक्शन, कमेंट द नेचर ऑफ द सॉलिड। देखिए अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1.5 कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना सॉलिड का, ऑब्जर्व दैट हैव सम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन,
मतलब ऐसा वैल्यू जिसका सारे डायरेक्शन में सेम वैल्यू है, ऐसा कौन सा है, इस सॉलिड को कौन सा सॉलिड कहेंगे? तो इसको अगर हम लोग कहेंगे तो इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। लेकिन क्रिस्टलीन एमॉर्फस सॉलिड इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे इसका किसी भी डायरेक्शन से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे Na+, वर्टिकली देखिए, हॉरिजॉन्टली देखिए या फिर डायगोनली देखिए, है ना, सबका वैल्यू क्या आ रहा है? Na+ ही आ रहा है ना, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये अमॉर्फस सॉलिड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कर रहा है कमेंट द नेचर ऑफ द सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड हो गया, है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है व्हाट वुड इट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी, बोला है क्या यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? तो हमने आपको क्या बताया था, क्लीवेज प्रॉपर्टी होता क्या है, बताइए। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए। तो देखिए, क्लीवेज प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब अगर आप कोई भी शार्प एज टूल से किसी भी चीज को काटते हैं, कोई भी सॉलिड को काटते हैं, तो वो रेगुलर शेप में कटे, उसी को आप क्या कहेंगे? क्लीवेज प्रॉपर्टी। उसका क्लीवेज प्रॉपर्टी ये शो करता है? तो नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसको शार्प एज से काटने पे इसका रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जो होता है वो स्मूथ नहीं आता है। ठीक है, मतलब काटने पे इरेगुलर शेप आता है और वो स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं अगर क्रिस्टलीन सॉलिड में काटा जाए तो एक वो उसका जो सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, मतलब प्लेन होता है और वो रेगुलर पैटर्न में वो कटता है। लेकिन इसका जो होता है सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है और वो इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इंडेक्स क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अगला वीडियो में मैं आपको टोटल कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए। ठीक है ना, चलिए बाय।